हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं एक डिस्क्रिप्टिव कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ। ये एसएससी CHSL 2018 टीयर 2 की कॉपी है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कॉपी में। और साथ ही साथ जो ये वीडियो है ये CGL 2019 टीयर 3 एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CHSL का टीयर 2 और CGL का टीयर 3 बिल्कुल सेम होता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ आपका CHSL 2019 का टीयर 1 हो चुका है और टीयर 2 की भी डेट आपको पता है, तो उसके लिए भी आपने तैयारी स्टार्ट करी दी होगी जिनका टीयर 1 अच्छा गया था, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। इनका स्कोर जो है, इंग्लिश मीडियम में इन्होंने अपना एस्से और लेटर लिखा था, 100 में से 76 नंबर इनके आए हैं। एस्से में 39 और लेटर के अंदर 37। मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जितना आप एस्से में स्कोर करते हो उसके आसपास ही आपको लेटर में मिलते हैं, तो एस्से का इंप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज वही चूज करनी है जिसमें आप बचपन से लिखते पाए हो, उसी में आप अच्छा लिखोगे, उसी में अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन एस्से का इंप्रेशन पड़ता है, लेटर पे उसका फ़र्क भी पड़ता है। ठीक, और बाकी अगर आप में से कोई है जिनके बहुत अच्छा स्कोर आया है या फिर जिनका बहुत कम स्कोर आया है, कम इन द सेंस कि जिसके 40 से भी कम नंबर रहे हैं, उनके पास उनकी RTI की कॉपी हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इस ईमेल एड्रेस पे, जिससे कि बाकी लोगों तक मैं कॉपी पहुंचा सकूं। आपकी जो डिटेल्स हैं वो हिडन रहेंगी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट डैट। और जिनके बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, से 70 से ऊपर नंबर आए हैं, 78 आए हैं, 80 स्कोर आया है, 85 स्कोर आया है, वो लोग भी अपनी कॉपी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को इससे हेल्प मिले। ठीक है, तो मैं कुछ 2-4 कॉपीज आपसे यहाँ पे शेयर करूँगा एक एक करके। आज की इस वीडियो में ये वाली कॉपी है, बाकी और कम स्कोर वाली एस्पिरेंट्स की कॉपीज भी शेयर की जाएगी, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स की भी कॉपी शेयर की जाएगी। ठीक, तो बस इस वीडियो को आप एक नॉलेज की तरह ही देखना। इससे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, नहीं। इसका मेन मोटिव ये है कि किस तरह से लिखने पे आपको कितने नंबर मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, इसका थोड़ा सा आइडिया लगेगा। राइट, तो देखते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। 70+ फ्री क्लासेस हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ पे जाओगे, आप क्लिक करोगे, सारी क्लासेस आप देख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो फ्री क्लासेस हैं। ठीक, उसमें 1-2 चैप्टर्स मैंने पूरे भी करा रखे हैं आपको। अगर हम बात करें इंडिया के टॉप एजुकेटर से, आप अनअकैडमी पे पढ़ सकते हो। और मेरा एक नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है CGL 2020 और CHSL 2020 के लिए। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। आपको कोड याद रखना है RB10 जब भी आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इस कोर्स के अंदर हम अलजेब्रा चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद एक एक करके सारे चैप्टर्स आएंगे। पहले अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। CGL 2020 और CHSL 2020 को ध्यान में रखते हुए बैच है। प्री प्लस में सब कुछ इंक्लूडेड होता है इस बैच के अंदर। ठीक है, और इंडिया के टॉप एजुकेटर से यहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। बैच का नाम लक्ष्य है, बैच के नाम से, वरना मेरी प्रोफाइल में जाओगे आप, मेरे अपकमिंग कोर्सेज या प्रेजेंट कोर्सेज में जाओगे, वहाँ पे देख लोगे। जो लोग रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है। रिकॉर्डेड वीडियोज भी आप अनअकैडमी पे देख सकते हो। ठीक, कोड याद रखना है RB10, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। सभी टीचर्स के सभी कोर्सेज आपको एक ही प्लान में मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो CGL, CHSL, CPO ये एग्जाम हो, चाहे आप इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो, चाहे आप मुझसे पढ़ना चाहते हो या किसी और एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, सभी प्लान्स एक ही सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है। कोड याद रखो RB10, ये मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अनअकैडमी पे चल रहा होगा सभी प्लान्स के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, क्लास PDFs अवेलेबल होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ मिल जाएगा एक ही प्लान के अंदर, इवन मॉक टेस्ट। ठीक है, ये कोड आपका बैंकिंग एग्जाम्स, UPSC, CSE सभी एग्जाम्स में वैलिड है। फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक 5 टेस्ट होंगे आपके। सेक्शनल टेस्ट होंगे, हर सेक्शन का अलग अलग टेस्ट होगा। ठीक है, फ्री टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उन्हें देखना आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। CGL 2020, CHSL 2020 को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, तो वीक 1, वीक 2, वीक 3। ठीक है, तो सारे के सारे सेक्शनल टेस्ट बिल्कुल फ्री होंगे, साथ ही साथ उनका एनालिसिस भी कराया जाएगा, वो भी फ्री होगा। तो ये सारे सेट्स में आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके एनरोल कर लो। अच्छा, इस एस्पिरेंट की अगर मैं कॉपी आपको बात करूँ यहाँ पे, तो ये फर्स्ट पेज है कॉपी का। आप देखोगे स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे बुकलेट नंबर होता है, आपको टाइप नहीं करना होता है, टाइप्ड होता है जो आपको बुकलेट मिलती है। पहले आपको खुद टाइप करना होता था 1-2 साल पहले, अब टाइप्ड होता है। रोल नंबर आपको टाइप करना होता है, यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। इनमें से कोई भी चीज़ मिस हुई तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको लगाना पड़ेगा, मीडियम मेंशन करना पड़ेगा, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, नहीं मेंशन करा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। बाकी यहाँ पे इन्विजिलेटर की डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर, एग्जाम में कई बार क्या होता है, प्रेशर के कारण गलती से हम अपना सिग्नेचर यहाँ पे करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दिया, मैंने अपना गलती से अपना नाम लिख दिया यहाँ पे शुभ, राइट।
तो अगर आपने अपना नाम लिख दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यूएफएम हो जाएगा, ठीक है, आपकी कॉपी वैलिडेट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे एग्जामिनर के साइन होने, आपके नहीं होने, आपने कर दिया, आपने काट भी दिया तो कुछ फायदा नहीं होगा, आपकी कॉपी वैलिडेट वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नहीं की जाएगी, ठीक है। ऐसा हुआ है काफ़ी लोगों के साथ। अगर मैं बात करूँ इस एस्पिरेंट की, इन्हें पहले CHSL के थ्रू यूएफएम मिला था, अनफेयर मीन्स के चलते इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। फाइनली बाद में अब इनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब इनके जो मार्क्स हैं वो माने जा रहे हैं, ठीक है। यूएफएम के लिए काफ़ी लंबा कैंपेन चला था, लेकिन फिलहाल CGL 2019 और CHSL 2019 एस्पिरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोबारा उनका यूएफएम हो सकता है। तो जो इन्होंने गलती करी है वो आप ना करें, मैं बता दूंगा इन्होंने गलती क्या करी थी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम एस्से से। जो एस्से का टॉपिक था, जो निबंध का टॉपिक था, वो था पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली आंसर टू ऑल आर प्रॉब्लम्स, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। शब्द सीमा थी 250 शब्द, 250 वर्ड्स के अंदर आपको पूरा का पूरा अपना एस्से लिखना था। बॉक्सेस ऐसे मिलते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे 7 पेजेस आपको मिलते हैं बॉक्सेस में लिखने के लिए। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे पहले शायद किसी शीट में मैंने देखा था 11 थे, वरना यहाँ पे CHSL 2018 में फर्स्ट पेज पे आपको 10 लाइनें मिली थी, 10 लाइनें में 4-4 बॉक्स थे, तो मतलब 40 बॉक्स मिल गए आपको। और बाकी सभी 6 पेजेस और मिले थे, 6 पेजेस में, बाकी के 6 पेजेस में आपको टोटल बॉक्सेस कितने मिले, एक पेज पे 14 लाइनें थी, 14 × 4 × 6 इतने बॉक्सेस आपको बाकी के पेजेस में मिले थे। तो टोटल जो आपको बॉक्सेस मिलते हैं वो लिमिटेड होते हैं, राइट। उस हिसाब से आपको अपना एस्से या लेटर लिखना होता है। मैक्सिमम शब्द सीमा है आपके पास 250 वर्ड्स, प्लस माइनस, सॉरी ये 5 पेजेस और मिलते हैं, मैंने यहाँ पे ज़्यादा बोल दिया थोड़ा, कि फर्स्ट पेज हो गया और 5 पेज और मिलेंगे, तो टोटल इतने बॉक्सेस और मिलेंगे। 56 × 5 280 बॉक्स, तो ये हो गए 280 वर्ड लिख सकते हो, और 40 टोटल 320 वर्ड की आपको विंडो मिल रही है। उसमें आपको 250 वर्ड में लिखना है, प्लस माइनस 10 वर्ड्स अलाउड, प्लस माइनस 10% वर्ड्स अलाउड है, मतलब मैक्सिमम आप 275 वर्ड तक, मिनिमम आप 225 वर्ड का आपको लिखना होता है, ठीक है, वरना मार्क्स में चेंजेस आएंगे, थोड़े काट लिए जाएंगे, ठीक। वरना ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने 275 की जगह 300 लिख दिया तो कुछ गलत हो गया या कॉपी काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस वो जो 275 वर्ड के बाद के वर्ड हैं वो इवैल्यूएट नहीं की जाएंगी, SSC का कहना है, बाकी हो इवैल्यूएट वो भी जाते हैं, ठीक। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी और आराम से लिखना है। देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। शुरुआत देखते हैं। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑन अर्थ आफ्टर चाइना, एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन, ठीक है। इंडिया क्या है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और आफ्टर चाइना है, मतलब चाइना नंबर 1 पे है अभी, और हर 6ठा आदमी वर्ल्ड के अंदर एक इंडियन है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019 गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA, इंडियन पॉपुलेशन हैज ग्रोन, पॉपुलेशन की जगह आप रिप्लेस करके लिख सकते हो, नॉट अ बिग इशू। इंडियन पॉपुलेशन हैज ग्रोन फ्रॉम 541.5 मिलियन इन 1992 टू 1.36 बिलियन एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 1.2%, मतलब ईयरली हमारी पॉपुलेशन 1992 से लेके अब तक 1.2% पर ईयर बढ़ रही है। और जो प्रेजेंट की पॉपुलेशन है 2019 के हिसाब से, जो 2019 में रिपोर्ट पब्लिश हुई उसमें 1.36 बिलियन है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने यही बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें जो रेट चल रहा है, किस तरह से इंडिया में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उसके लिए थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट बता दिया, कुछ डेटा बता दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छी शुरुआत रही इन्होंने। कुछ लोग कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, इन्होंने जो कोटेशन दिया वो लास्ट में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी शुरुआत रही। इन्होंने पॉपुलेशन की प्रॉब्लम बताई कि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इसके बाद एक रिसेंट एक्टिविटी से लिंक करा इन्होंने कहा फिर Our Honorable Prime Minister addressed the issue from the ramparts of Red Fort during his speech this Independence Day. इस इंडिपेंडेंस डे पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, लाल किले की दीवार से रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, वहाँ से अपनी स्पीच में इस इशू को एड्रेस करा। He emphasized that every Indian should ponder about their capacity to bear the cost of raising a child, ensuring that child does not face any lack of resources. ठीक है, उनका एम्फेसिस ये रहा कि हर भारतीय को ये सोचना चाहिए कि अगर वो कोई बच्चे को बर्थ देते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसे बड़ा करने की, पालने की कीमत कितनी होगी, और अगर वो किसी बच्चे को बर्थ दे भी रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे कोई भी रिसोर्सेज की कमी ना रहे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें बोली कि पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट समस्या है, और कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट वे में उन्होंने ये भी कहा कि पॉपुलेशन नियंत्रण यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपनी इनकम के हिसाब से या फिर अपनी स्थिति के हिसाब से ही नए चाइल्ड को बर्थ दें, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इन्होंने प्रेजेंट से लिंक करके इस चीज़ को बताया, ठीक है। यहाँ पे पॉन्डर अबाउट लिखा है, जनरली हम पॉन्डर ओवर लिखते हैं। पॉन्डर का मतलब होता है थोड़ा ध्यान से सोचना, टाइम लेके
सोच समझ के कोई काम करना, तो पॉन्डर अबाउट सोचना, तो यहाँ पे पॉन्डर अबाउट भी ठीक है, वैसे पॉन्डर ओवर जनरली हम यूज करते हैं। आगे कहते हैं ये, अब इन्होंने पॉपुलेशन की दिक्कत बताई इंडिया में कि पॉपुलेशन कितनी है, उससे कुछ डेटा बताया और उसके बाद रिसेंट एक्टिविटी से लिंक कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज रूटेड इन द एनार्कोनिस्टिक एंड अनएजुकेटेड माइंडसेट टू हैव मोर चिल्ड्रन whom would become breadwinners and thus would increase the family income substantially। इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो किस वजह से है, क्योंकि लोग यहाँ पे अनएजुकेटेड हैं। उनका माइंडसेट ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा ब्रेड विनर्स होंगे, जो कि घर में रोटी का इंतजाम करेंगे, ठीक है, कमा के लाएंगे, और इसकी वजह से फैमिली इनकम सब्सटेंशियली इंक्रीज करेगी। इस माइंडसेट से लोग चल रहे हैं, जिस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आगे बात करते हैं, इनएडुकेट नॉलेज एंड एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैज प्लेड इट्स पार्ट इन एग्रेवेटिंग द इशू। ठीक है, कम नॉलेज की वजह से और जो आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, मतलब जो सही कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर नहीं यूज किए जा रहे, उसकी वजह से भी ये इशू बढ़ता जा रहा है। इलीगल इमाइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स ऑल्सो प्लेड साल्ट ऑन द वुंड। ठीक है, जले पे नमक की तरह काम कर रही है। जो इमाइग्रेंट्स हैं, जो बराबर वाले देशों से हमारे कंट्री के अंदर आ रहे हैं, वो भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो इन्होंने यहाँ पे रीजंस बता दिए किस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्या अनएजुकेटेड माइंडसेट हो गया, ठीक है, कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे तो फैमिली की इनकम बढ़ेगी, एक रीजन ये हो गया। माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रीजन हो गया जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और कम नॉलेज की वजह से, कम एजुकेटेड लोग हैं इस वजह से, या फिर जो कॉन्सेप्टिव्स यूज किए जा रहे हैं वो सही नहीं है, उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में वृद्धि होती जा रही है। आगे क्वेश्चन में कहते हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उसकी वजह से प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ रही है। इंडिया हैज अ ऑफ वेलफेयर स्कीम्स विच could be proved pioneering, but the sole issue of an extremely large population base makes them inefficient and prone to corruption। ठीक, तो क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे इंडिया में हैं तो बहुत सारी स्कीम्स, ठीक है, जो पायनियरिंग साबित हो सकते हैं, मतलब एक बदलाव लाने के लिए शुरुआत कर सकती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। बट जो एक इंपॉर्टेंट इशू है, जो मेन इशू है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, उसकी वजह से ये सारी स्कीम्स क्या हो जाती हैं, इनएफिशिएंट हो जाती हैं, और ये इनएफिशिएंट होती हैं, इसकी वजह से करप्शन में भी इजाफा होता है, राइट। तो इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ता है। इश्यूज लाइक इलिटरेसी, मेलन्यूट्रिशन, इनएडिक्वेटेड हाउसिंग, चोकिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड सब पार क्वालिटी ऑफ स्किल्ड लेबर आल्सो स्टेम फ्रॉम ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इलिटरेसी बढ़ेगी, सबको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी पढ़ने की, ठीक है, इतने स्कूल्स कॉलेजेस बनाना मुश्किल होगा, मेल न्यूट्रिशन होगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, विटामिन रिच खाना नहीं मिलेगा, इनएडुकेट हाउसिंग, ठीक है, प्रॉपर घर नहीं मिलेंगे लोगों को, कोई स्लम्स में रहेगा, कोई नाले वगैरह के पास रह रहा है, या फिर कोई सड़क पे ही सो रहा है पॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। चॉकिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज़्यादा लोगों का होना, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें घटिया क्वालिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, सब पार मतलब बिलो एवरेज क्वालिटी ऑफ स्किल्ड लेबर ऑल्सो स्टेम फ्रॉम ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये सारी समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं ओवर पॉपुलेशन से, इन्होंने ये बताया। अब लास्ट में ये सजेशंस देते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग आवर क्राउड इनटू वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स इज रिक्विसाइट फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। जो हमारा अभी जब इतने ज़्यादा लोग हैं तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन रिसोर्स ना होकर क्राउड की एक भीड़ बन चुके हैं। तो ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर क्राउड, हमें जो अपना भीड़ है इसे कन्वर्ट करना है ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है, तभी इंडिया की डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से हो पाएगी। क्वेश्चनिंग वन सेल्फ बिफोर ब्रिंगिंग एनी सोल इनटू एग्जिस्टेंस हैज बिकम द मोरल ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टुडे। ठीक है, अगर किसी भी नए सोल को आप एग्जिस्टेंस में ला रहे हो तो ये हमारी मोरल ड्यूटी बन चुकी है कि अपने आप से पहले पूछो ये सही है या नहीं है, ठीक है, क्या आप उसका ध्यान रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने लास्ट में एंड करा एक कोटेशन से, लास्ट में सजेशंस दिए इन्होंने, और कोटेशन क्या है हमारे पास, एन इंडिविजुअल कैन मेक अ डिफरेंस, एवरीवन शुड ट्राई, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी का कहना था, एक कहावत है ये, कि एक इंडिविजुअल डिफरेंस ला सकता है लेकिन कोशिश सभी को करनी चाहिए, राइट। तो काफ़ी अच्छा लिखा मैंने, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन्होंने पूरा का पूरा ऐसे लिखा। सबसे पहले पॉपुलेशन में इंडिया के हालात क्या है, इंडिया किस रैंक पे है, ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बताई जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से हो रही है इंडिया में, उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने जो लेटेस्ट की एक्टिविटी है पॉपुलेशन से रिलेटेड, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपनी स्पीच में कहा उससे रिलेटेड वो बताया। उसके बाद इन्होंने
रीजन्स बताए कि किस वजह से पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, फिर उन्होंने समस्याएं बताई कि ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से समस्याएं क्या क्या फेस करनी पड़ रही है, और लास्ट में इन्होंने सजेशंस दिए। बस थोड़ी सी अगर सजेशंस में एक दो चीज़ें और इंप्रूव कर देते कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे 2 चिल्ड्रन पॉलिसी या जो अदर कंट्रीज अडॉप्ट कर रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उस तरह की चीज़ें एक दो और सजेशन में डाल देते तो बहुत अच्छा रहता। बाकी ओवरऑल इन्होंने बहुत प्यारा लिखा है यहाँ पे, राइट। और सब सीमा की बात करें तो सब सीमा भी इनकी लगभग थोड़ी शब्द बचे हुए थे, चाहते तो ये 30-40 वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। तो ओवरऑल इन्होंने जो लिखा होगा लगभग 230 से 240 वर्ड में ये पूरा का पूरा इससे खत्म किया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हमारे पास है नेक्स्ट लेटर का टॉपिक। आप शिवानी शिव, निवासी सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 हैं, अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। ठीक है, यू आर शिव शिवानी, रेजिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नमन अप्राइजिंग हिम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन। आपका नाम शिव शिवानी है, सीजी कॉम्प्लेक्स लोधी रोड के रहने वाले हो, अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखना है हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन। अब देखो इन्होंने गलती क्या करी, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया पहले 13A इसी वजह से इनका क्या हो गया था, यूएफएम हो गया था अनफियर मीन्स, क्योंकि ये 13A एड्रेस में नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिखा था सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 13A इमेजिनरी वर्ड ऐड कर दिया, इमेजिनरी एड्रेस ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें यूएफएम करके पहले 0 नंबर दे दिए गए थे। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, ऐसे कुछ भी ऐड नहीं करना, 13A ऐड नहीं करना। कुछ लोग ABC लिख देते हैं, उस पर भी यूएफएम हो जाएगा, XYZ लिखोगे उस पर भी यूएफएम हो जाएगा, ये सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। ठीक है, इन्होंने ABC नगर भी लिख दिया था, तो ये तो पूरा ही गलत हो गया। अगर हम बात करें सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, बस इतना लिखना था आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था। जिस दिन आपका एग्जाम होता है, एग्जाम डेट आप डाल सकते हो 29 सितंबर 2019। आप चाहो तो इसे एक बॉक्स में लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बॉक्स में लिख दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल आर करेक्ट। मैंने कभी देखा नहीं कि सर्कल लगाया हो डेट पे किसी भी कॉपी में, बहुत सारी कॉपीज देखी है मैंने। तो इन्होंने शुरुआत करी, डियर नमन, आई होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ एंड एंजॉइंग योर कॉलेज डेज। ठीक है, आप स्वस्थ होंगे और अपने कॉलेज डेज एंजॉय कर रहे होंगे। I felt the need to write to you and I am using this opportunity to apprise you with the harmful effects of smartphone overuse। ठीक है, मुझे जरूरत लगी कि मैं आपको लिखूं पत्र, और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मार्टफोन्स के बारे में। Today's youngsters are known to be tech savvy, street smart and India's digital revolution with affordable access to the internet through smartphones has been the precursor। I would advise you to restrict your screen time and avoid cell phone usage during commute। commute का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, जनरली घर से ऑफिस तक जाना या घर से स्कूल तक, वट एवर इट इज। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मैं पहले तो कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, हर मोबाइल में इंटरनेट है, तो इसकी वजह से इसका यूसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूँगा कि अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कम करो। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल पे कितना देख रहे हो आप, ठीक है, टाइम को कम करना है। ठीक है, यूट्यूब पे आपका फीचर भी आता है, मैं हफ्ते में या फिर फोन्स में भी आजकल फीचर आ रहा है कि आपको हफ्ते के बाद बता देगा कि आपने पूरे हफ्ते में कितना स्क्रीन टाइम यूज करा, अलग अलग एप्लीकेशन भी आती हैं। तो इन्होंने यही कहा कि अपना स्क्रीन टाइम कम करो और आते जाते हुए अपना सेलफोन यूज कम से कम करो या फिर ना करो, अवॉइड लिखा है इन्होंने। Also abstain from over-indulgence in social media platforms activities and don't waste your precious time in watching web series and other online content। ठीक है, ओवर इंटेलिजेंस नहीं दिखानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि पूरे दिन व्हाट्सएप चला रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा बच के रहना है। बहुत ज़्यादा टाइम वेब सीरीज में वेस्ट नहीं करना। होता क्या है कि मिर्जापुर का सीजन आया और एक दिन के अंदर ख़त्म करना है। ठीक है, एक दिन शाम को बैठे सुबह तक पूरे 10 के 10 एपिसोड देख लिया, ऐसा काम नहीं करने हैं। ठीक है, और ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट भी नहीं देखना है। होता क्या है, ऑनलाइन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। क्या वो नॉलेज बढ़ाना आपके एग्जाम में आएगा? पहले एग्जाम क्लियर कर लो, फिर दुनिया भर की नॉलेज बढ़ा लेना। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। ठीक है, पहले एक अच्छी जॉब लो, फिर खाली टाइम में तो दुनिया भर की नॉलेज गेन करते रहो, लेकिन अभी लिमिटेड पढ़ना है, उतना करना है, उतनी नॉलेज की जरूरत है जिससे आपको घर में रोजगार मिले। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये मेरी सलाह है। बाकी यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि ऑनलाइन कंटेंट से थोड़ा बच के रहें। इट शैल बेनिफिट यू ग्रेटली टू डिवोट टाइम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, अगर आप
ऑनलाइन वेब सीरीज में या ऑनलाइन कंटेंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो थोड़ा टाइम बचेगा, जिसकी वजह से तुम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हो, योगा कर सकते हो जिससे तुम्हारी हेल्थ सही रह सकती है, मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते थे कि थोड़ा सा स्टडी टाइम भी तुम्हारा बढ़ सकता है, राइट। तो वट एवर इट इज, लेकिन सोल्यूशन इन्होंने अच्छे दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं लेटर की बात करूँ, यहाँ पे इन्होंने एंड कर दिया लेटर का, इन्होंने लिखा है वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर्स लविंगली शिव, ठीक है। एंडिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, ठीक है। आई होप यू विल, तुम मेरे सजेशंस को फॉलो करोगे, ऐसा कुछ लिख देते और एक अच्छी लाइन लिख देते कि अपना ख्याल रखना, और आगे कुछ ऐसा होता तो थोड़ा बेटर एंडिंग हो सकती थी। बस इन्होंने इतना लिखा, उसके बाद वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर्स लविंगली शिव खत्म कर दिया। हो सकता है यहाँ पे उनके पास टाइम ना बचा हो, घंटी बज चुकी हो, वो कॉपीज कलेक्ट करने आ गए हो, तो उन्होंने जनरली लास्ट में एक लाइन लिख के खत्म कर दिया। तो ये फास्ट एंडिंग मुझे लग रही है। बाकी ओवरऑल इससे पहले का जितना भी लिखा इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा। तो सबसे पहले तो इन्होंने सेंडर का एड्रेस आता है, इन्होंने सेंडर एड्रेस लिखा, इनफॉर्मल लेटर है ये। उसके बाद डेट, फिर डियर रमन, और इन्होंने स्टार्टिंग करी कि तुम्हारी हेल्थ ठीक होगी और तुम अपने कॉलेज वॉलेज इन्जॉय कर रहे होंगे। फिर उन्होंने बताया कि वो पत्र क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है, मेन बॉडी। अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि आज के यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है और मोबाइल फ़ोन का यूसेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सजेशंस दिए कि तुम्हें मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं यूज करना चाहिए, राइट, और कब कब तुम्हें अवॉइड करना चाहिए मोबाइल फ़ोन की, आते जाते अवॉइड करो बिल्कुल, ठीक है। वेबसाइट सीरीज नहीं देखनी। तो ये सारी चीज़ें बताई और लास्ट में सजेशन दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम योगा मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। ओवरऑल ठीक है सारी की सारी चीज़ें, बस एंडिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन फिर भी इन्हें काफ़ी अच्छे नंबर मिले 37। और इन्होंने लिखा भी बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करें हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस कॉपी में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें किसी और एस्पिरेंट की कॉपी देखेंगे जिन्होंने अगेन अच्छा स्कोर करा होगा, उन्होंने क्या डिफरेंट लिखा है इनसे और उन्हें क्यों इतने अच्छे नंबर मिले, वो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने काफ़ी कम स्कोर किया उनकी कॉपीज भी देखेंगे और कंपेयर भी करके देखेंगे कि जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो कम स्कोर कर रहे हैं, उनकी कॉपी में कितना डिफरेंस रहा है, ठीक। तो मैं बस रिव्यू कर रहा हूँ कॉपीज़ को, यहाँ पे मैं गलतियाँ नहीं निकाल रहा ज़्यादातर, जो अगर कुछ एरर है इसके अंदर वो चेक नहीं कर रहा, ठीक है। और आई डोंट फील कि मैं सही भी हूँ उस चीज़ के लिए, बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या है, जिससे आपको एक अच्छी नॉलेज मिले। एक्चुअल कॉपीज़ देख के हमें अच्छा आइडिया लगता है कि जो इवैल्यूएटर है वो आपसे चाहता क्या है और किस तरह की कॉपीज पसंद की जाती हैं, किस तरह की कॉपीज में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में फिलहाल आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।